और आगे बढ़ते हैं, बात होगी अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया की, जो तेज हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 5300 से ज्यादा आवेदन आए। शुरुआती जांच के बाद 54 उम्मीदवारों को चुना गया। इनमें से 18 उम्मीदवार अंतिम राउंड में पहुंच चुके हैं। अब इनका आखिरी इंटरव्यू होगा 11 और 12 अगस्त को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में। इस इंटरव्यू के बाद चयन समिति 3 नामों की सूची को तैयार करेगी और फिर उसके बाद ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। अब बात आती है कि सीईओ बनेगा कौन, तो ये आपको समझना होगा। देखिए, अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं, किस तरह से जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें 2 नाम होंगे, आखिरकार जो 3 सदस्यीय टीम होगी वो कैसे एक नाम का चयन करने वाली है, ये पूरी प्रक्रिया आपने जान ली। अब ये जानिए कि 13 जुलाई को आवेदन मांगे गए थे, 18 जुलाई तक का समय था कि आप आवेदन कर सकते हैं। फिर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये कोशिश की जा रही है कि इस बार इस चयन प्रक्रिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। अब समिति की बात करते हैं। जिस समिति का गठन हुआ है, समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और समिति में डॉक्टर सुरेश हावड़े हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी भी शामिल हैं। अब ये जो आखिरी इंटरव्यू होगा उसके बाद जो समिति है वो 3 उम्मीदवारों के नाम ट्रस्ट को देगी। फिर 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आखिर जो फैसला होगा उसके होने की संभावना है। अब क्या क्राइटेरिया है, प्रेफरेंस क्या है, तो माना यह जा रहा है कि प्रशासन चलाने का जिनके पास अनुभव हो वो इस पद के लिए उनको प्राथमिकता पा सकते हैं, इस पद के लिए उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। अब किसी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को सीईओ बना जाने की संभावना है। इससे पहले 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्य वाली समिति बनाई गई। 2 सितंबर की बैठक में नए सीईओ के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में एक जो चयन समिति है उसका गठन हुआ। और इसके साथ ही 18 जुलाई को जो आवेदन मिले उसके बाद मात्र 5 दिन में जो 5300 आवेदन आए, उससे अंदाजा लगाया सकता है कि एक जो कोशिश की जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की भी है, साथ साथ ये भी दर्शाने की है कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको वाकई लगता है आप में क्षमताएं हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है जो इस बार सीईओ हो सकता है। अब कुल मिलाकर राम मंदिर चंदा चोरी के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक बेटर मैनेजमेंट देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में जो 5300 उम्मीदवारों का नाम मिला है उसके बाद 3 नामों को फाइनली पैनल जो है वो भेजेगा